नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो है केम छो, क्या हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर अड्डा। गाइस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जो हर कोई पूछता है और वो होता है यील्डिंग के बारे में। राइट, यील्डिंग क्या होती है सर, यील्ड पॉइंट्स क्या होते हैं, इनके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं और इसको किस तरीके से समझना है। काफी सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट बॉक्स में भी वाला क्वेश्चन पूछा था कि सर समझा दीजिएगा। रेगुलर सेशन में मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके आपको समझा सकूं, सो मैंने एक नया सेशन ही बना दिया सो दैट आप लोग बढ़िया तरीके से समझ सके। गाइज, आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा यील्डिंग पॉइंट के बारे में। तो जब भी कभी हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ते हैं तो पहले प्रोपोर्शनल लिमिट आती है, फिर इलास्टिक लिमिट आती है, फिर यील्ड पॉइंट्स आते हैं, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। राइट, उसके बारे में अभी मैं बात करता हूं। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में बात करूं तो उसमें क्या क्या चीजें हैं जो आप सीखते हैं, ये चीजें देख लेते हैं। ठीक है, पहले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व करते हैं ना। ठीक है, आइए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी बढ़िया क्वेश्चन था, जिस भी स्टूडेंट्स ने पूछे थे ना, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये। आप लोगों को सिखाने में भी मजा आएगा और आप बढ़िया तरीके से सीखोगे भी। गाइज, अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में बात करूं, यहां पर देखिएगा जरा। ये होता आपका स्ट्रेस और ये होता आपका स्ट्रेन। राइट, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं स्ट्रेस, ये होता आपका स्ट्रेन। ठीक है, अब गाइस इस चीज को बहुत अच्छे से नोटिस करिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं, और अगर मैं बना रहा हूं, और किसके लिए बना रहा हूं, फॉर माइल्ड स्टील। ठीक है, माइल्ड स्टील के लिए क्यों बनाते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। आप हर किसी मटेरियल के लिए बना सकते हो, लेकिन माइल्ड स्टील में थोड़ा सा इलेबोरेटेड वे में आप समझ सकते हो इसका जो कर्व बनता है, और वो कर्व होता है ऐसा। राइट, ऐसा कर्व बनाते हैं। गाइज यहां पर देखिएगा, ये वाला जो पॉइंट होता है पॉइंट नंबर ए, देन ये वाला पॉइंट पॉइंट नंबर बी, देन ये वाला पॉइंट पॉइंट नंबर सी, और ये वाला पॉइंट पॉइंट नंबर डी। राइट, पॉइंट नंबर ए को मैं बोलता हूं प्रोपोर्शनल लिमिट, बी को मैं बोलता हूं इलास्टिक लिमिट, सी होता है अपर यील्ड पॉइंट और डी होता है लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप चाहें तो यहां पर लिख भी लीजिए सो दैट आप लोगों को क्लियर है। ए क्या है, आपकी प्रोपोर्शनल लिमिट, जहां तक आपका हुक्स लॉ वैलिड होता है। राइट, प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, बी होता आप लोगों का इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, सी पॉइंट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट। और जो आपका डी होता है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, मैं कहानी अभी सुनाने वाला हूं अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट की। इसी चीज को देखिएगा और बहुत बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करिएगा गाइस, आप बढ़िया तरीके से इसको समझ भी जाएंगे। ठीक है, ओके गाइस, सबसे पहले तो हमें यह समझना है यील्डिंग क्या होती है। ठीक है, अगर मैं यील्डिंग जैसे वर्ड को यूज कर रहा हूं, या फिर कभी भी आप लोग यील्डिंग देखें, तो यील्डिंग कहने का मतलब क्या होता है, जब आप लोगों का यील्डिंग, जब भी कभी आप लोगों का मटेरियल अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी को छोड़ करके प्लास्टिक प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ने लग जाता है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, यील्डिंग बोलते हैं। अ पॉइंट और द प्रोसेस वेयर मटेरियल लूजेस इट्स इलास्टिसिटी एंड कमिंग टू द रीजन ऑफ प्लास्टिसिटी। प्रोसेस वेयर मेटल और मटेरियल, कुछ भी लिख सकते हो, मैं मेटल लिख देता हूं, मेटल loses its
इलास्टिसिटी और इलास्टिक बिहेवियर एंड increases its plastic behavior. इसका कहने का क्या मतलब है उसको समझाता हूं, उसको समझिएगा गाइज। इसका कहने का ये मतलब है कि जब भी कभी आप लोगों की यील्डिंग की प्रोसेस होगी, मतलब आप लोगों को पता है कि यहां पर ए से यहां पर 0 से ए जाते हो या फिर बी तक जाते हो, तो यहाँ पे आपको पता है कि मटेरियल अपनी शेप और साइज को वापस से रिगेन कर सकता है। यही क्वालिटी आपकी इलास्टिसिटी कहलाती है। लेकिन ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना, जिसको मैं बोलता हूं अपर यील्ड पॉइंट, गाइज अपर यील्ड पॉइंट ये पहला पॉइंट है जहां पर मटेरियल आप लोगों को दर्शाता है या फिर आप लोगों को बताता है कि भैया सुनो ऐसा है, मैं यहां से अपना इलास्टिक बिहेवियर खत्म करके प्लास्टिक बिहेवियर में एंटर कर जाऊंगा। मतलब अगर तुमने मुझे इससे ज्यादा स्ट्रेच करा तो फिर इलास्टिक रिकवरी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद ये मत कहना कि वापस से शेप और साइज रिगेन कर लूं, फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। यहां से इलास्टिसिटी कम होने लग जाती है और धीरे 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 डी पॉइंट पे आते ही यहां पर इलास्टिसिटी पूरी खत्म हो जाती है और प्लास्टिक बिहेवियर यहां से मेटल का शुरू हो जाता है। तो अपर यील्ड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां से इलास्टिसिटी कम होती है और प्लास्टिसिटी की तरफ मटेरियल बढ़ने लग जाता है। और लोअर यील्ड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आप लोगों का मटेरियल पूरी तरह प्लास्टिक में बदल जाता है। फिर उसके बाद इसका वापस से शेप और साइज को रिगेन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। काफी सारे मटेरियल्स में, माइल्ड स्टील के अलावा काफी सारे मटेरियल्स में जो अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट है बहुत छोटा होता है, बहुत कम रीजन का होता है, राइट। यहां पर इतना बड़ा रीजन दिख रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील मटेरियल में ये चीज पाई जाती है। फिर इसके बाद आता है डिजाइनिंग वाला पॉइंट। गाइस डिजाइनिंग में अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं तो डिजाइनिंग में हम लोग जब भी कभी किसी भी मटेरियल को डिजाइन करते हैं तो हम लोअर यील्ड पॉइंट पे करते हैं, राइट। जो हमारी डिजाइनिंग होती है ना, डिजाइनिंग जब भी होती है किसी भी मटेरियल की, राइट, किसी भी बीम की या फिर किसी भी स्पेसिमेन की, तो यहां पर जो देखा जाता है वो क्या देखा जाता है गाइस? लोअर यील्ड पॉइंट, राइट। क्योंकि इसके बाद तो कहानी बदल जाएगी, इसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, राइट। तो मतलब सी पॉइंट जो है ये बताता है कि भैया अब मैं परमानेंट डिफॉर्मेशन के रीजन में जा रहा हूं, ठीक है। ये वो लिमिट है जिसके बाद मटेरियल इलास्टिक 100% इलास्टिक नहीं रहेगा। ऑल्दो ये चीज अगर देखी जाए तो बी पॉइंट से 100% इलास्टिसिटी नहीं होती है, कहीं ना कहीं आप लोगों को इलास्टिक रिकवरी देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो यही दर्शाता है कि भैया इस पॉइंट के बाद ना मेरी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी और मैं प्लास्टिक बिहेवियर में आ जाऊंगा। और डी पॉइंट पे कहता है टाटा बाय बाय, खत्म, अब इलास्टिसिटी नहीं बची मेरे अंदर, अब सिर्फ प्लास्टिसिटी बची है, राइट। तो डी पॉइंट के बाद पूरा का पूरा मटेरियल प्लास्टिक होगा। डी पॉइंट के पहले थोड़ी सी गुंजाइश होगी कि हल्का सा इलास्टिसिटी बची होगी, और सी पॉइंट तक, सी पॉइंट में क्या होगा, इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, प्लास्टिसिटी कम। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मेटल आगे की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे इलास्टिसिटी डिक्रीज होती जाएगी और प्लास्टिसिटी बढ़ती जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इलास्टिसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी और प्लास्टिसिटी 100% होगी, और वो पॉइंट होगा लोअर यील्ड पॉइंट का, राइट। तो जो हमारी डिजाइनिंग होती है वो लोअर यील्ड पॉइंट तक होती है कि अगर तुम्हारा मटेरियल थोड़ा बहुत डिफॉर्म भी हो रहा है लेकिन अगर लोअर यील्ड पॉइंट के आगे पहुंच गया तब तो भाई साहब खतरा है, उस खतरे से बच जाओ, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है यील्डिंग का और लोअर यील्ड पॉइंट और अपर यील्ड पॉइंट का। आई बिलीव आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, है ना। तो इसी तरीके से अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहना, मैं उन्हीं के लिए सेशंस बनाता रहूंगा सो दैट आपके छोटे छोटे जो डाउट्स हैं वो सारी चीजें मैं क्लियर करता रहूं। अलॉन्ग विद दैट गाइज मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग मुझसे पूरी सॉम पढ़ना चाहते हैं, पूरी एफएम पढ़ना चाहते हैं, तो आप सिविल या मैकेनिकल के महापैक में एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को मेरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और फ्लूइड मैकेनिक्स के इन डेप्थ में आप लोगों को सेशंस मिल जाएंगे। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आपको मेरे पढ़ाए हुए मिल जाएंगे, जहां पर इन डेप्थ नॉलेज के साथ आपकी चीज़ों को मैं क्लियर करूंगा बढ़िया तरीके से। मेरे लाइव सेशंस भी आप लोगों को मिल जाएंगे और मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर आप लोग तैयारी कर ही रहे हो तो महापैक में एनरोल करना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने महापैक में एनरोल करके रखा होगा। अगर अभी भी आप लोगों ने एनरोल नहीं करा है देन गाइस लेट मी टेल यू हाउ यू कैन एनरोल दिस, ठीक है। तो एनरोल करने के लिए गाइस आप गूगल क्रोम में Adda24/7 ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद आप इस वेबसाइट पे जाइएगा। वेबसाइट पे जाने के बाद वो जो ऑल कोर्सेज दिख रहा है, ऑल कोर्सेज में क्लिक करिएगा।
ऑल कोर्सेज में क्लिक करने के बाद AEJE एग्जाम्स में जाइएगा और AEJE एग्जाम्स में आप सिविल इंजीनियरिंग के महापैक में जा सकते हैं, राइट। या फिर अगर आप चाहें तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के महापैक में जा सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी महापैक है जो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, ये देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी महापैक मिल जाएगा, आप किसी में भी जा सकते हैं। और इस समय तो भाई साहब भयंकर सेल चल रही है, मतलब इतना सस्ता ऑफर आपको कभी नहीं मिलेगा। ये बैच आप लोगों को 1999 का दिख रहा है, लेकिन इसको भी और कम करेंगे। कैसे कम करेंगे? व्यू ऑफर्स में क्लिक करिएगा। व्यू ऑफर्स में जाने के बाद यहां पर मैं आपको बता दूं Y166, क्या Y166 मैक्सिमम डिस्काउंट का कूपन कोड है। अड्डा 24/7 के किसी भी प्रोडक्ट में आप लगाओ, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इसी से ही मिलेगा। लगाओ, अप्लाई करो, ये बैच आपका 1800 का हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा और सस्ता करेंगे। और कैसे करेंगे वो भी ट्रिक समझ लो, अभी के अभी समझ लो, बाद में कुछ वो नहीं होगा, राइट। ओके, तो कोड जो यूज करना है वो करना है Y166 का, ठीक है। प्लस उसके साथ आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोगों के पास अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन है, अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लेना, फ्री में डाउनलोड हो जाता है। फिर आप स्टोर में जाकर के यही कूपन कोड इस्तेमाल करना और साथ में कॉइन्स का यूज कर लेना। ये बैच आप लोगों का 1700 रुपए का हो जाएगा और फॉर 2 ईयर्स, राइट। कितने टाइम के लिए? 2 ईयर्स के लिए। मतलब कहने का क्या है? मतलब कहने का ये है कि अभी तक अड्डा 24/7 के इंजीनियर्स महापैक में जितने भी बैचेस आए हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। साथ में जो अभी ऑनगोइंग बैचेस हैं उनका भी एक्सेस मिल जाएगा, और साथ में जो अपकमिंग बैचेस होंगे नेक्स्ट 2 ईयर्स तक के लिए, उन सब का आप लोगों को एक्सेस मिल जाएगा। तो गाइज, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो और बढ़िया तैयारी करना चाहते हो, जहां पर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी सीखो, फ्लूइड मैकेनिक्स भी सीखो, थर्मल इंजीनियरिंग भी सीखो, प्रोडक्शन भी सीखो, मटेरियल साइंस सीखो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सीखो, वॉट एवर द सब्जेक्ट विल बी, और चाहते हो कि बढ़िया तरीके से तैयारी हो, तो इसके लिए आप लोगों को इनरोल करना चाहिए महापैक में। तो इनरोल करो और बढ़िया वाली तैयारी करो, ठीक है गाइज। और कूपन कोड तो Y166 है। देखो, एक चीज और भी बोलना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड कोई भी हो सकता है, राइट। लेकिन पॉइंट यहां पर सिर्फ ये है कि ये कूपन कोड मेरा है। अगर आप इस कूपन कोड के थ्रू जा करके एनरोल करते हो तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि डिस्काउंट तो आपको सेम मिल रहा है, और सेम डिस्काउंट के साथ अगर आप किसी को खुशी भी दे सकते हो तो जरूर देनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो जब भी इनरोल करें Y166 का जरूर यूज करें। अपने दोस्तों को भी बोलें कि ये मेरे शिवम सर का कोड है और इसी को ही लगा करके इनरोल करो अड्डा 24/7 के किसी भी बैच में। तो जाइए, इनरोल करिए और बढ़िया वाली तैयारी करिए। और तैयारी सिर्फ नाम के लिए नहीं, काम के लिए करनी है, मतलब सिलेक्शन लेना है, और उस सिलेक्शन के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो जल्दी से जाइए, एनरोल करिए और बढ़िया वाली तैयारी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, बाय बाय।